आज है मेरा डांस का पहला क्लास। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं कैसे क्या करूं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है, मैं टीचर से जब पूछी थी ना कि उसमें कितने लोग हैं और उनका एज ग्रुप क्या है, तो बताया कि 18 लोग हैं, एज ग्रुप 18 से 20 साल के बीच में है। तो काफी यंग लोग हैं। हाँ, यंग बच्चों के साथ, मतलब बच्चे ही है मेरे नजर में। 18 से 20 है तो बच्चे ही है मेरे नजर में। लेकिन मुझे थोड़ा सा लग रहा है कि पता नहीं मैं कंफर्टेबल फील करूंगी कि नहीं उनके साथ, तो मैं कह नहीं सकती। तो टीचर ने कहा है कि आप आकर के देखिए, समझ लीजिए कि आपसे हो पाएगा नहीं हो पाएगा, उस हिसाब से आप डिसाइड कीजिएगा। लेकिन क्या है कि मेरे साथ लाडो भी जा रही है, क्योंकि हस्बैंड इस बीच घर में नहीं रहेंगे, इसलिए लाडो को लेके जाना मेरी मजबूरी है। तो क्या होता है डांस क्लास में, वो तो डांस क्लास जाके ही पता चलेगा। आज मेरा फर्स्ट डे है और यंग बच्चों के बीच में पता नहीं कहीं मैं आंटी ना बन जाऊं उन लोगों के बीच में। डांस सीखने का ना मुझे इतना ज़्यादा शौक़, और इतने साल से ना आप इसी बात से आइडिया लगा लीजिए कि जैसे ही शादी होकर मैं भोपाल आई थी ना, तो डांस क्लास में ज्वाइन की, लेकिन 1 महीने के बाद ही आदि की प्रेगनेंसी की न्यूज़ आ गई, तो फिर डांस क्लास छोड़ना पड़ा। तो यहाँ पे मैं बाहर बैठी हूँ क्योंकि अंदर एक बैच चल रहा, लोग डांस सीख रहे हैं। 12 बजे मैं आ गई थी, 12:30 बजे से मेरा बैच स्टार्ट होता, और लाडो के यहाँ नीचे मैं बैठा दी हूँ। तो आप इस वीडियो में देख पा रहे होंगे सब लोग डांस कर रहे हैं, लेकिन मैं डांस नहीं कर रही हूँ। तो ऐसा इसलिए है क्योंकि इस गाने का आज लास्ट क्लास है। ऑलरेडी 5 क्लास इस गाने को दे चुके हैं, तो मैं तो कोई भी स्टेप टीचर से सीखी नहीं। सब लोगों को स्टेप आ रहा है और मैं सीखी नहीं, इसलिए मैं चुपचाप देख रही थी। और लास्ट में फिर मैं लाडो के पास आकर के बैठ गई कि कोई बात नहीं, नेक्स्ट क्लास है, न्यू गाने में डांस सीखेंगे। फिर भी मुझे ये डांस फॉर्म नहीं सीखना था जो आप देख रहे हैं ना, ये बॉलीवुड हिप हॉप ये मिक्स है, लेकिन मुझे ये नहीं सीखना है। मुझे प्रॉपर जो इंडियन गाने में होते हैं ना, जो जैसे शादी वादी में कैसे हम लोग डांस करते हैं, उस तरह के डांस सीखने, जो मैं किसी के शादी में संगीत में डांस कर सकूं। तो मैं न्यू बैच ज्वाइन कर ली, एडमिशन फ़ीस भी दे दी। कितना फ़ीस दी वो घर जा कर के आपको बताऊंगी। तो यहाँ मार्केट में लाडो ये हाथ वाला खिलौना दिख गया। तो जब भैया से पूछे कि भैया ये हाथ वाला से करते क्या है, तो बोलते हैं ना, ये ऐसे पीठ में अगर खुजली होता है ना, तो इसे खुजली करते। बस लाडो ये सुन ली और खुजलाने लगी कि मम्मी मुझे भी खुजली करना है, तो प्लीज़ मुझे ये ले दो, और 2 ले दो, एक आदि के लिए, वो भी खुजली करेगा, मैं भी खुजली करूँगी। तो मैं एक उसको दी और बोले कि आदि को खुजली करने का ज़रूरत नहीं, एक ही में तुम दोनों खुजली कर लो। तो आप नोटिस किए कि जब भी मैं लाडो को लेकर के बाहर जाती हूँ, तो कोई ना कोई सामान या टॉय वो ज़रूर लेती है। अब मैं जा रही हूँ घर, क्योंकि मुझे हस्बैंड को बताना भी है कि मैं न्यू बैच ज्वाइन कर रही हूँ। और वो बहुत फ़ोन भी कर रहे थे क्यों नहीं आ रही हूँ, क्योंकि मेरा जो डांस क्लास था वो 12 से 1 था और 2:30 बज चुका था। तो मैं यहाँ रास्ते में, मतलब ऑटो से उतर गई, घर के पास ही ये डेयरी दुकान है, यहाँ पे मैं लस्सी ले रही हूँ। क्योंकि आप लोग जानते हैं कि 1.5 साल तो मैं कोई भी डेयरी प्रोडक्ट नहीं खाई हूँ, लेकिन अब मैं लस्सी वगैरह पसंद कर रही हूँ। और मैं आजकल डेली लस्सी पी रही हूँ क्योंकि मुझे अच्छा लग रहा है, क्योंकि काफ़ी गर्मी हो रखा है। ऐसे मैं लस्सी ठंडी ठंडी पी रही हूँ, क्योंकि 1.5 साल ठंडी चीज़ें भी नहीं पी थी ना। तो अब मैं पी रही हूँ ना, तो मन कर रहा है डेली मैं ठंडी ठंडी लस्सी पीऊँ। तो मैं पार्सल ले रही हूँ ताकि मैं घर जा कर के ये पी सकूँ। लेकिन खाने का भी टाइम हो चुका था, मुझे पता नहीं था कि हस्बैंड खाना खाए या ना खाए। देखिए छाता लेके आई थी कि कभी कभी क्या होता है ना, सुबह शाम बारिश हो जाता है, कभी भी बारिश हो जाता है। लाडो देखिए मेरा टी शर्ट पकड़ के चल रही है, लेकिन कैमरा में एक हाथ में पकड़ी ना, इसलिए मैं उसका हाथ नहीं पकड़ी। कैमरा रख करके फिर मैं उसका हाथ पकड़ के ही चलूँगी। मुझे घर जाना है, घर जा करके आप लोगों को बहुत सारे इन्फॉर्मेशन भी देने हैं। बहुत कुछ आज मैं डिसाइड की हूँ और डिसीजन मेरा फाइनल भी हो गया है। तो मुझे घर जाना, पर ये जा नहीं रही है। चलो लाडो, इसको मैं एक आइसक्रीम दी हूँ, तो इसे लगता है कि घर जाएगी तो आदि इसका खा लेगा। तो कह रही मम्मी नीचे यहाँ बैठ करके आइसक्रीम खाते हैं। और मालूम है मेरा डांस क्लास का जो टाइमिंग था वो 12 से 1 था, पर अभी बज रहे हैं लगभग 2:30 या 2:45 ऐसे कुछ बज रहा है घर आते आते। तो 1 बजे छुट्टी होने की जगह मैं 2:30 बजे घर पहुंच रही हूँ और लंच अभी तक की नहीं हूँ। घर पहुँचते और देखते हैं हस्बैंड का क्या रिएक्शन होता है। चलो लाडो, तो देख लेगा तो कुछ नहीं करेगा, नहीं लेगा तुम्हारा आइसक्रीम। चलो चलो चलो, नहीं लेगा नहीं लेगा। अब आप पूछना चाहेंगे क्या क्या हुआ, हाँ, और इतना टाइम क्यों लगा। एक्चुअली मेरे को जो ना बॉलीवुड प्लस वो हिप हॉप वाला मुझे क्लास दिया गया था, ठीक है। और मुझे हिप हॉप वगैरह सीखना नहीं है, मुझे इंडियन डांस वगैरह, जैसे कि किसी की शादी में डांस करते हैं उस टाइप में मुझे इंडियन जो प्रॉपर होता है वो मुझे सीखना था। तो टाइमिंग चेंज हो गया, बैच भी चेंज हो गया। और टाइमिंग चेंज। हाँ, और मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि डांस क्लास का फीस कितना लगा।
तो बिल मैं आपको दिखाती हूँ और आप खुद देख लीजिए डांस क्लास का फीस कितना लगा। और लाडो का भी डांस क्लास ज्वाइन करवा रही हूँ, उसका ट्रायल क्लास है ट्यूसडे को। ट्रायल क्लास इसलिए लाडो हलानी ट्रायल क्लास इसलिए है क्योंकि यहाँ पे आसपास जितने भी डांस इंस्टीट्यूट है ना सब जगह पता कर लिए तो 5 साल मिनिमम होना ही चाहिए बच्चे का, और ये 3.25 साल की है। तो मैं बोली कि प्लीज़ मुझे इसको डांस क्लास में डालना टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो कह रहे हैं कि ठीक है ट्रायल क्लास ले लेते हैं, अगर ये डिसिप्लिन में सब सीखी, क्योंकि छोटे बच्चे लोग क्या होता है सीखते नहीं, भाग जाते इधर से उधर, तो टीचर भी परेशान होते हैं और पैसा भी वेस्ट होता है। तो ट्रायल क्लास का ट्यूसडे को है शाम 6 बजे। ट्यूसडे शाम 6 बजे। हाँ शाम 6 बजे। तो आदि का तो स्कूल से ही आने में लग जाएगा क्योंकि 5:30 बजे छुट्टी होता है ना, तो छुट्टी से आते आते 6 बजे। तो मुझे डांस क्लास पहुँचने में भी टाइम लग जाएगा, लेकिन फिर भी ट्रायल क्लास देख लेते हैं, ट्रायल क्लास है ठीक है। और हाँ मुझे बिल दिखाना था ना आप लोगों को, और हस्बैंड को भी दिखाना था। पॉकेट में हाथ डाल रही हूँ, किधर बिल रखे हैं? निकाली ना अभी? नहीं हमको पता नहीं। हाँ ये हाँ ये बिल है, आप ही दिखाइए लोगों को। और आप भी देख लीजिए डांस क्लास का कितना पैसा मैं पे की हूँ। 1 सेकेंड ब्लर कर रहा है, 1 मिनट। ये है मेरा ठीक है। तो क्लास फीस है 900, एडमिशन फीस है 300, तो मैं 1200 पे की हूँ। और मेरा बैच टाइमिंग है शाम 4 से 5। सिर्फ 2 दिन है, वेडनेसडे फ्राइडे। मंथ में सिर्फ 8 दिन ही क्लास है और अटेंडेंस होता है फिंगरप्रिंट से। तो अगर मंथ में 8 काउंट हो गया तो 900 फीस, और अगर 16 काउंट हो गया तो 1800 फीस, समझे? अटेंडेंस वहाँ फिंगरप्रिंट से है। हाँ। तो अभी वो मेरा एडमिशन हुआ तो मेरा फिंगरप्रिंट्स वो लॉक कर दिए। तो आज का काउंट हो गया? आज का काउंट हो गया। जबकि आज मैं गाना बीच से स्टार्ट हुआ था ना, तो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन ठीक है काउंट हो गया। और मेरा जो क्लास है आपको वेडनेसडे फ्राइडे, तो न्यू सॉन्ग स्टार्ट हो रहा है वेडनेसडे। तो मैं उनसे पूछी कि नया सॉन्ग कौन से स्टार्ट करें, डिसाइड है क्या? तो बोले नहीं वो आपको उसी दिन पता चलेगा, अभी से डिसाइडेड नहीं है। इतनी जल्दी इसका आइसक्रीम भी खत्म हो गया। अच्छा तो अभी आदि का फिर स्कूल लाना कैसे होगा? ये तो मेरे भी तो सोचना पड़ेगा। 5:30 बजे छुट्टी बोला है, पर 6 भी बज जाएगा, मे भी 6:15 भी बज जाएगा। कभी कभी 6 बजे तो स्कूल वाले छोड़ते हैं, कुछ बोलना रहता है तो मुझे वहाँ पहुँचने में लेट हो जाएगा। डांस क्लास से भी निकल के फटाफट आना पड़ेगा तुमको यहाँ लाडो का। वो तो जब पेराई होगा, मतलब कि जब वो चीज़ें होंगी ना तब मुझे समझ में आएगी कैसे होगा, क्योंकि मुझे मालूम है कि नहीं होगा। और उसके एज के बच्चों का ना, छोटे बच्चों का एक ही बैच है, शाम 6 से 7 ही है और कोई दूसरा बैच ही नहीं है। 7 तो ठीक है, जाने वाला कोई इशू नहीं है। तुम्हारा जो 4 से 5 का है, मेरा जो डांस क्लास है ना 4 से 5 है, और आदि का छुट्टी ही होगा 5:30 बजे। और डांस क्लास से आदि के स्कूल आने में आधा घंटा लगना ही लगना है। तो मैं सोच रही हूँ कि 5:05 को मैं उसमें से निकल जाऊँ, और आदि का स्कूल छुट्टी होते होते लगभग 5:35 हो ही जाएगा। थोड़ी ना 5:30 बजे टाइम नहीं छोड़ देगा। पहले नर्सरी के बच्चे निकालेगा, जूनियर केजी, सीनियर केजी 1 2, तब जाके 3 क्लास का बच्चे निकालेगा। और अगर 10 मिनट लेट से भी पहुंची तो 10 मिनट वो स्कूल में वेट करेगा, कोई टेंशन नहीं है। खाना खाया? नहीं खाना खाना है। आप खाना नहीं खाए? नहीं घी दिखी 2:30 बज गया, कर रहे थे तुम। जबकि जाने से पहले लंच बना के गए थे। आधा अधूरा लंच बना के गए थे, इसीलिए हंस रहे हैं। क्योंकि मैं चावल बना के गई थी, मसाला पीस के गई थी और सब्जी काट के गई थी। तो सब्जी ये बनाए क्योंकि मैं यहाँ से निकली थी 11:30 बजे, क्योंकि 12 से 1 मेरा डांस क्लास था, और बाद बाकी टाइम तो टीचर से बात करने में ही लग गया। ठीक है, तो खाना निकालते हैं। भूख लग रही है। आज दोपहर का किचन हस्बैंड ही संभाले, या फिर कहे कि दोनों मिल करके ही संभाले, क्योंकि मैं डांस क्लास गई थी और काफ़ी टाइम लग गया था। तो अब देखना है कि मैं कितना डांस सीख पाती हूँ। सीखने का तो बहुत शौक है, आता कुछ भी नहीं है। तो आपको तो वो पता चल जाएगा मेरे इंस्टाग्राम रील्स से। नहीं, वो तो न्यू अकाउंट है, उसके बारे में तो हम यूट्यूब में किसी को बताया ही नहीं है, और फिलहाल मैं बताना भी नहीं चाहती। जब तक मैं उसमें सक्सेस ना हो जाऊँ तब तक मैं नहीं चाहूँगी कि मैं अपने यूट्यूब चैनल में उस इंस्टाग्राम अकाउंट के बारे में बताऊँ जो मैं नहीं खोली हूँ। तो मैं डांस सीखूंगी ना, तो रील्स वगैरह भी मैं वही डांस स्टूडियो में ही बनाऊंगी। जो भी लेडीज लोग वहाँ डांस सीखती है ना, क्योंकि वो बता रहे थे टीचर कि जो डांस सीखती है ना, तो रील्स वगैरह वो डांस स्टूडियो में ही रेडी होते हैं ना प्रोफेशनल तरीके से। तो ये भी मुझे बेनिफिट हो जाएगा कि इंस्टाग्राम पे मैं रील्स डाल सकती हूँ प्रोफेशनल तरीके से। वो लोग को आता है कि कैसे रील्स बनाना है, और आईफोन से भी बन जाएगा कुछ रील्स, तो क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी होगी। तो हस्बैंड बना रहे हैं भजिया,
अभी मैं खाना खा लेती हूँ और मिलती हूँ कल के नेक्स्ट ब्लॉग में। आप सभी अपना ख्याल रखिएगा। ब्लॉग अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट ज़रूर कीजिएगा। विश कर दीजिए कि मैं डांस सीख लूँ, अच्छा सीखूँ, कॉन्फिडेंस लेवल मेरा हाई हो जाएगा। और अगर ब्लॉग पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सब्सक्राइब नहीं किए तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय।